हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी जीके की। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैं उनको आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प करे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आज से मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। यूपीएसआई से रिलेटेड नोट्स थे ये मेरे। आज जिससे मैं इनको अपने यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, मेरे पास में यूपीएसआई से रिलेटेड टोटल कंटेंट है। जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट की मैं वीडियो ले आऊँगा अपने हैंड रिटन नोट्स की। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। आपने यूपी जी के बहुत सारी जगह से पढ़ रखी होगी। बस इसमें आपको ये रहेगा, मेरे नोट से एक फ़ास्ट रिवीजन आपको मिलेगा जिसमें आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अपनी चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज से हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं जिसमें आज का पहला पार्ट रहेगा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टिंग में जो थी 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं था, पहले नाम कुछ और था। इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसमें 3 प्रेसिडेंसी थी जिसमें बात करते हैं तो एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी हमारी, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और एक बम्बई प्रेसिडेंसी थी। ठीक है। और एक थी आगरा प्रेसिडेंसी 1934 में, 1934। ठीक है। स्थापना और नामकरण एवं राजधानी की बात करें हम तो नामकरण इसका कैसे था। जून 1836 में जो स्टार्टिंग में नाम था इसका था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत। फरवरी 1877 इसमें इसका नाम चेंज हुआ उत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध। इसमें 2 शब्द ऐड हो गए, आगरा व अवध। ठीक है। इसके बाद में चेंज होता है 1902 में। 1902 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा अवध। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर पश्चिम प्रांत की जगह उत्तर पश्चिम प्रांत, इसकी जगह पे टोटल नाम क्या हो गया इसका, संयुक्त प्रांत। इसकी जगह संयुक्त प्रांत नाम हो गया और इसमें जुड़ गया। और आगरा अवध तो इसमें पहले से ही था। 1937 में जो इसमें नाम ऐड हुआ वो हुआ था इसका संयुक्त प्रांत। ठीक है। तो आपने स्थापना भी देख ली, 1836 में इसकी स्थापना हुई थी जिसका स्टार्टिंग में नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। उसके बाद नाम चेंज हुआ फरवरी 1877 में, तो इसका उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध हो गया नाम। उसके बाद में चेंज हुआ 1902 ईस्वी में, संयुक्त प्रांत हो गया। आगरा व अवध एज इट इज़ इसमें रहा। 1937 में संयुक्त प्रांत हुआ। ठीक है। इसके जो प्रथम गवर्नर, अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसके गवर्नर कौन थे। ये देखिए, अब इसमें बात करते हैं हम। प्रथम गवर्नर थे इसके सर हैरी ग्राहम हैग। सर हैरी ग्राहम हैग इसके प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया इसका नाम। कब हुआ इसका नाम, ये डेट ध्यान रखना। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका नाम हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसमें ये हटा देना, इसकी जगह पे पेरोशा मोदी, हारमुज जी पेरोशा मोदी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो स्थापना दिवस पहली बार इसका 24 जनवरी और पहली बार मनाया गया 2018 में। तो स्थापना दिवस इसका याद रखना, पहली बार कब मनाया गया, 2018 में मनाया गया है। राजधानी इसकी, अब राजधानी कैसे कैसे चेंज हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। राजधानी चेंज होने का क्या रहा है प्रोसेस इसका, तो स्टार्टिंग में जो 1836 में इसकी राजधानी थी वो थी आगरा। तो आगरा कब तक रही राजधानी, 1836 से 1858 तक। अब हम आए प्रयागराज में, तो इसकी आगरा से जो चेंज हुई राजधानी वो प्रयागराज आई। प्रयागराज में कब से कब तक रही, 1858 से 1921 तक। ठीक है। अब प्रयागराज से भी चेंज हुई तो लखनऊ आई। लखनऊ 1921 से 1935 तक आंशिक रही। ठीक है। लेकिन 1935 से अभी तक इसकी पूर्णतः राजधानी लखनऊ ही है। अब इसके भौगोलिक विशेषता के बारे में बात करते हैं थोड़ी। भौगोलिक विशेषता में क्या क्या चीज़ें हैं, तो भौगोलिक विशेषताएं,
भारत का क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर है। ये टोटल भारत का हमारा 3287,200 किलोमीटर, 3287,263। याद करने का तरीका यही है, 3287,263 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश का, यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो ये पूरी यूपी का जो क्षेत्रफल था वो 240,928 था। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 233,365 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, इसमें नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 75,62.29 वर्ग किलोमीटर था। अब इसमें विभाजन हुआ, आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड बना था सन 2000 में। तो विभाजन से पहले कितना क्षेत्रफल था हमारे उत्तर प्रदेश का और विभाजन के बाद कितना क्षेत्रफल बचा है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो विभाजन से पहले जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था वो था 294,411। इसको याद करने का तरीका मैंने बना रखा है। तो इसमें 29, ठीक है, 44, 29, 44 और 11, ये मेरा तरीका है इसमें। ठीक है, जो मैंने याद करने का तरीका मैंने बना रखा है। अब इसमें उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें हम, उत्तराखंड का क्षेत्रफल उत्तराखंड के गठन की बात करें तो इसमें उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2008 को। कितने जनपद? 13 जनपद, जो पहाड़ी एरिया थे वो 13 जनपदों के साथ में उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो नंबर 4। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, चौथा स्थान। ठीक है, चौथा स्थान है इसका। और इसका क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33। ठीक है, 7.33% है इसका क्षेत्रफल। पहले नंबर पे आता है राजस्थान, 10.4% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र इसका। और चौथे पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है। अब हम इसमें बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जनपद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है वो है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब उस क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा था लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? हापुड़। ठीक है, इसका कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। तो इसमें इसकी भौगोलिक स्थिति के ऊपर बात करते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो आपको पता होगा, वो लंबवत आकार है इसका। ठीक है, कैसा आकार? लंबवत। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। अगर आप नक्शे में भी देखोगे तो लंबवत आकार है इसका। अब आते हैं ग्लोब पर स्थिति क्या है इसकी। तो ग्लोब पर स्थिति ये नीचे की तरफ है जो लिखी हुई है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट और 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। ये हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पर बात करेंगे। तो 77 डिग्री 05 मिनट और 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में, दक्षिण में कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर याद रखेंगे। सहारनपुर, शाकंभरी मेला जहाँ पे लगता है, शाकंभरी देवी, तो वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर में है। ठीक है, पश्चिम में आ जाता है हमारा शामली और पूर्व में आ जाता है बलिया। ठीक है, और दक्षिण में आ जाता है सोनभद्र। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर दूरी नापेंगे तो हमारी 650 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे करके। अगर हम उत्तर से दक्षिण नापेंगे दूरी तो हमारी दूरी बैठती है 240 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में कितने राज्य और कितने देश सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से एक तो देश सीमा बनाता है, 8 राज्य सीमा बनाते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्य में आएँ तो राज्य कौन कौन से हैं हमारे? एक हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और अगर हम देश की बात करें तो देश है हमारा नेपाल। ठीक है, देश की अगर हम बात करें तो नेपाल देश है।
हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, ये 8 राज्य हैं और एक दिल्ली, ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। ठीक है, अगर दिल्ली की बात करें तो। अब नेपाल से कौन कौन से जनपद सीमा बनाते हैं, इस पे हम बात करते हैं। एक देश लगा हुआ हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से देश लगा हुआ है, इससे 7 जनपद सीमा बनाते हैं। पहला है पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये सीरीज़ वाइज लिखे हुए हैं। अगर आप मैप उठा के देखोगे तो मैप में आपको देखने को मिल जाएगा कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर ये लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, सोनौली बॉर्डर 579 किलोमीटर, सोनौली बॉर्डर जो महाराजगंज में स्थित है। कहाँ पे है? महाराजगंज में है सोनौली बॉर्डर। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप सभी। ठीक है, सोनौली बॉर्डर महाराजगंज के अंदर। राज्य में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है, वो है सहारनपुर। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है ये, जो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ओनली सहारनपुर से थोड़ा सा लगता है। ठीक है, ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं है जो सीमा से टच करता हो। अब आते हैं उत्तराखंड पे, सेकंड नंबर। तो इससे 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं उत्तराखंड से। पहला हो गया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद में आएंगे तो बिजनौर आ जाएंगे, बिजनौर के बाद आएंगे तो रामपुर आ जाएंगे, रामपुर के बाद आएंगे तो बरेली, बरेली के बाद पीलीभीत, पीलीभीत के बाद मुरादाबाद। तो ये 7 लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद। दोबारा याद करेंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम। उत्तराखंड का हमने पढ़ लिया, हरियाणा की तरफ। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा से लगे हुए हैं 6। कितने हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से सीमा बनाते हैं। पहला है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। ठीक है, हरियाणा से कौन कौन से हैं और ध्यान से सुनो। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। मथुरा अलीगढ़ को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध नगर का भी नाम सुना होगा, बागपत भी पास में पड़ता है। तो सहारनपुर, शामली, बागपत ये तीनों एक साथ याद कर सकते हो। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ ये एक साथ याद कर सकते हो। ठीक है, अब आता है नंबर 4 पे राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आगरा और मथुरा ही 2 ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो मध्य प्रदेश से बनाते हैं। कितने हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप ध्यान से देखो, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे के पूरे। अब इसमें याद करेंगे, पहला है आगरा। आगरा से चलेंगे तो इटावा की तरफ आएंगे, इटावा से चलेंगे तो जालौन, जालौन से चलेंगे तो झांसी, झांसी से ललितपुर, ललितपुर से महोबा, महोबा से बांदा, बांदा से चित्रकूट, बांदा और चित्रकूट पास पास में ही है। महोबा, महोबा, बांदा, चित्रकूट ये आसपास में ही है। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये 3-3 याद करोगे, 3-3 करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आगरा, इटावा याद कर लो एक साथ। ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर याद कर लो, महोबा, बांदा, चित्रकूट याद कर लो, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र याद कर लो। ठीक है, ये आराम से आपको 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। अब आते हैं कि तीनों ओर से और चारों ओर से या एक साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उससे, मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का? तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ। मध्य प्रदेश से जो घिरा हुआ है वो है ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है, ललितपुर। सबसे कम जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला यही है, क्योंकि ये एमपी के साथ में ही सीमा बनाता है, एक ही राज्य के साथ। यूपी की सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 11 डिस्ट्रिक्ट से, ऐसा राज्य है जो 11 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये पेज ख़त्म हो गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पे आते हैं हम। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं? छत्तीसगढ़ से ओनली एक ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है, वो है ओनली सोनभद्र। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड से भी एक ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है, वो है सोनभद्र। ठीक है,
अब आते हैं हम बिहार पे। बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। पहला है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। महाराजगंज, कुशीनगर, ठीक है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ऐसे करके दो दो करके आप याद कर सकते हो, आराम से याद हो जाएंगे। अब आते हैं दिल्ली, जो हमारी यूटी है। यूटी कितने के साथ सीमा बनाती है, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? तो एक है गाज़ियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों आसपास में ही हैं, ठीक है। अब आते हैं एनसीआर क्षेत्र। तो एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के? तो एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसके नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। तो इससे इसके जो एनसीआर में यूपी के जो ज़िले आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8। कितने हैं? 8। पहला है गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ठीक है। आपको आराम से याद हो जाएंगे। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर ये आसपास में ही हैं, आप तीनों याद कर सकते हो एक साथ। हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ऐसे ऐसे करके याद करोगे, आराम से हो जाएंगे। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, जो एनसीआर का क्षेत्रफल है वो 14,826 वर्ग किलोमीटर में है। प्रस्तावित जो हैं इसमें जो आने वाले हैं वो अलीगढ़ आएगा, मथुरा आएगा, हाथरस आएगा, बिजनौर आएगा, ये सारे के सारे आएंगे। एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर, राज्य राजधानी क्षेत्र, मतलब स्टेट कैपिटल रीजन भी बनाया जा रहा है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट पास हुए हैं। एक है आपका लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना रखा गया है? 27,826 वर्ग किलोमीटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट आएंगे इसमें मुख्यालय। मुख्यालय का अगर हम बात करें तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज में है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ पे? गौरीगंज, ठीक है। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा, कौशाम्बी का है मंजनपुर, ठीक है। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, कुशीनगर का है पडरौना, ठीक है। कुशीनगर तक पहुंच गए। कुशीनगर के बाद में आते हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का है नौगढ़, सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, जालौन का है उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पंबासा, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ठीक है। ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। और भदोही का है ज्ञानपुर, भदोही ज्ञानपुर। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सभी कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है या नहीं है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और सारी चीज़ें बढ़िया लगें तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे मैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको सारी की सारी PDF में आपको यहीं पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।